ईरान तबाह हो चुका, उसके पास कोई बहरिया फिजाइया नहीं है। पासदारान इनकलाब खत्म हो चुकी, ईरान अब बचने के वस्ता का बदमाश नहीं रहा। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा, कहा ईरान के लोग भाग रहे हैं। ईरानी सिपाहियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही। ईरानी क़यादत बेयकीनी का शिकार है। ईरानियों के पास अब सिर्फ जाली खबरें हैं। ईरान अब सिर्फ बातें करता है, अमली कार्रवाई नहीं। अमेरिकी बहरिया की नाकाबंदी की आहनी दीवार के खिलाफ ईरान कुछ नहीं कर सकता। ईरान खित्ते में बदअमनी का ख्वाह नहीं है। अमेरिका और इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों ने खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की जापानी वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू, कहा ईरान ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन के दायरा कार से बाहर कोई इक़दाम नहीं किया। ईरान ने पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें की। उन्होंने कहा दुश्मन अंदरूनी इंतशार पैदा करके इस्लामी निज़ाम को सरनेगो करना चाहता है। ईरान ने पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया का अजीम असासा करार दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई की मुलाकात। मोहसिन रज़ाई ने कहा पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक मुआविन है। पाकिस्तानी हुकूमत, फौज और अवामी इस्लामी दुनिया का अजीम असासा है। मोहसिन रज़ाई का मुस्लिम ममालिक में इत्तेहाद यकजहती पर जोर, बोले पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, इंडोनेशिया मिलकर काम करें। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात गुज़िश्ता चंद माह में मजीद मजबूत हुए। फ्रांस का गजा और ईरान पर मौक़िफ़ मुनाफिकाना करार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की फ्रांस पर शदीद तनकीद, कहा फ्रांस इंसानी हकूक़ और बैनुल-अक़वामी कानून पर दुनिया को लेक्चर देने से बाज रहे। गजा और ईरान के खिलाफ जारियत की हिमायत ने फ्रांस की अखलाकी दिवालियेपन को ज़ाहिर कर दिया। फ्रांसीसी दोहरा मयार वाज़ेह और शर्मनाक है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने मक्का दिफाई मुआहदे में मजीद ममालिक की शमूलियत के लिए पुरुम्मीद है। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा मुआहदे के लिए हमारा विजन सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं, बल्कि हम उम्मीद करते हैं यह मुआहदा मजीद वसअत इख्तियार करेगा। खित्ते के तमाम ममालिक इसके दायरा कार में यकजा हो जाए। मक्का दिफाई मुआहदे के बाद पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की मुश्तरका फौजी ताकत नुमाया। तीनों ममालिक के पास मजमूई तौर पर 14 लाख फाल फौजी और 3,415 फौजी तैयार। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स मुताबिक ये सिर्फ एक दिफाई मुआहदा नहीं, बल्कि मुख्तलिफ फौजी ताकतों को मुश्तरका दिफाई शराकतदारी में जोड़ने की कोशिश है। तीनों के पास 6040 टैंक, 344 बहरी असासे भी है। पाकिस्तान का 6,60,000 फाल एहलकारों और जौहरी सलाहियत के साथ अहम किरदार। तुर्की के पास 192 बहरी असासों के साथ ड्रोन्स, मिसाइल, सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर समेत मजबूत दिफाई सनत है। सऊदी अरब 63 अरब 90 करोड़ डॉलर के साथ दिफाई बजट के साथ सबसे बड़ा माली हिस्सा फराहम करता है। मक्का मुआहिदा नई दिफाई सनती मरकज़ की बुनियाद करार। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक मक्का मुआहिदा गैर सिफारती अस्करी असरात के साथ साथ मरबूत दिफाई सनती निज़ाम की शक्ल इख्तियार कर सकता है। पाकिस्तान आलमी दिफाई मंडी में उभरती हुई ताकत, ज़मीनी, बहरी और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की मुकम्मल रेंज बरामद करने की सलाहियत रखता है।